अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम क्लास में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था। ये वो स्लाइड्स हैं जिनके शुरू में अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की हेडिंग है। इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा हुआ है, इनकी डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपने ये सारी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स दोनों तीनों स्लाइड से जो आपको अवेलेबल है उनसे प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई जा रही है, इसी तरह से अगर आप 3D स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन, बट एट लीस्ट यू शुड शो दीज स्ट्रक्चर्स वाइल गोइंग फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटेल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद इन द सेम, जिसको लोकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जा रहा है, विद इन द सेम पेप्टाइड चेन। इस तरह से डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स कैसे बन रही हैं। अब इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं, वो भी आपने डिफरेंट स्लाइड से या गूगल से सर्च करना है और उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। एंटी पैरेलल एंड पैरेलल मीन्स के जिसमें दो, लेट्स सपोज एक बिट इसका नंबर 1 कार्बन यहाँ पे है और दूसरे में नंबर 1 कार्बन इस तरफ हो, तो दे आर some sort of parallel and anti-parallel beta sheets. टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में इंट्रैक्शन बिटवीन आर ग्रुप्स जो कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस थे हमने पढ़े, वो हैं सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और बिटवीन 2 सिस्टीन एटम्स और अमीनो एसिड्स, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये मल्टीपल बॉन्डिंग्स हैं जो कि आपके आइडियाज़ को क्लियर करेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर के साथ से बनती हैं। तो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। So finally, functional protein that is quaternary structure originates in which hemoglobin has 2 alpha and 2 beta subunits। और इसमें ये इस तरह से हीमोग्लोबिन में वहाँ पे आयरन मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो वो उसके इर्द गिर्द पेप्टाइड चेन जो कि अल्फा और बीटा हेलिक्स होंगी और प्लेटेड शीट्स होंगी, तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगी। तो ये तो प्रेजेंटेशन थी। लास्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया ओवरव्यू है, एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन फंक्शंस। वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, हमने स्टार्ट किया था अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स में उनके डिफरेंट रिएक्शंस, दैन रिएक्शंस में 2-3 रिएक्शंस अभी रहते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एनहाइड्रीन और बायूरेट रिएक्शंस ड्यू टू द अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस कर लिया है। अब है कि जो फंक्शनल प्रोटीन जो कि क्वाटर्नरी प्रोटीन्स हैं, वो उनको कैसे क्लासीफाई भी किया जाता है और इनके फंक्शंस भी क्या क्या हो सकते हैं। प्रोटीन, ये बैकग्राउंड में आपको एक लेट्स सपोज स्पाइडर वेब नज़र आ रहा है। दिस इज कंप्लीट प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इन नेचर नॉट स्ट्रक्चर। प्रोटीन से मिलकर बना है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, फॉर्मिंग मोर देन 50% ऑफ सेल्स ड्राई वेट। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स, इसमें मेजर कंपोनेंट प्रोटीन फिक्स होती हैं, एंड जो कि इंफॉर्मेशन सेल, न्यूक्लियस सेल और सेल से फर्दर बॉडी पार्ट्स को जाती है, उसमें भी प्रोटीन्स का खासा रोल होता है। They serve as the chief structural material of protoplasm and play numerous essential roles in living systems। सब आपकी बॉडी में जो भी मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, मेनली दे आर composed of proteins। The spider web is mostly made up of protein, fibrocyatin and keratin। केराटिन वही प्रोटीन जो कि हेयर में होती है। इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनके बगैर बायोकेमिस्ट्री का ओरिजिन शायद वेग हो जाए। इसमें ये करते हैं, कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल्स,
ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ जीन एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, ये सब प्रोटीनियस होते हैं नेचर में। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, मशीनरी फॉर एंड मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए गए। इनको डिटेल में आगे हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड एंड पेप्टाइड से प्रोटीन, जो कि हम पिछली स्लाइड्स में लेक्चर्स में पढ़ आए हैं। हियर इज द एग्जांपल, यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन दिखाई गई है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यू कैन go through one peptide chain, there is another second peptide chain, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फिनाइल, वेलाइन, एस्पार्टिन वगैरह वगैरह, ये सब अमीनो एसिड्स इसी सीक्वेंस में ही जुड़े होंगे तो इंसुलिन बनेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पेप्टाइड चेन 1 और 2 के दरमियान सिस्टीन इन पॉइंट्स पे है और वहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होगी, एंड देयर आर 2 सिस्टाइन्स एंड देयर इज इंट्रा chain disulfide linkage here. This is chain A, actually this is chain B here, and 30 amino acids इसमें है, 21 amino acids इसमें है, और 3 disulfide linkages बन रही हैं। तो at specific points, और इस वजह से हम इंसुलिन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और एक कुछ इस तरह से भी प्रो इंसुलिन को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। 86 amino acids हैं टोटल, और 86 में से 30 are here, 33 are here, 30 are here, and the C peptide is 33. Connecting peptide, this is the connecting peptide. या इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। आप इस दिस इज फॉर द इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन, जो कि 30 और 21 इसके सिमिलर है, और किस पोजीशन पे डाइसल्फाइड लिंकेज है, 3 पॉइंट्स पे डाइसल्फाइड लिंकेज है, एंड देयर आर प्रो इंसुलिन, इसमें किस तरह से सी पेप्टाइड भी ऐड हो रही है और 86 अमीनो एसिड्स ओवरऑल हो जाते हैं। तो डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है।